वेलकम टू योगा समाधान। हम डिस्कस कर रहे हैं एडिनोइड। एडिनोइड का हम पहले वाला वीडियो पे आपको दिए हैं कि एडिनोइड क्या होता है, वो क्या प्रॉब्लम करता है, उसका सिम्टम क्या है, उसका कॉजेज़ क्या है, ये हम डिस्कस किए अगले वाला वीडियो पे। अब हम मैनेजमेंट करेंगे। तो मैनेजमेंट नेचुरली इसको कैसे किया जाता है यही हम डिस्कस करेंगे। तो मैनेजमेंट पे पहले ये जो एडिनोइड है, हमारा नेज़ल जो है, नाक जो है, ऊपर साइड पे एक लिम्फेटिक ग्लैंड रहता है जो इनलार्ज होके ये एडिनोइड बनता है। तो ये जो एडिनोइड है ये क्या कर सकता है, हमारा एक चैनल है कान से नाक तक, वो चैनल को ब्लॉक कर सकता है, या हमारा ये जो नेज़ल कैविटी है उस कैविटी का अंदर जो रहता है वो उधर भी ब्लॉक हो सकता है। तो ये ब्लॉक हो जाता है तो प्रॉब्लम जो है इसमें कि सांस लेना, या रात को सोने के टाइम खर्राटे आना, या वो ठीक तरह से ब्रीदिंग ना ले पाना, ये सब कुछ। और ज़्यादातर देखा गया है बच्चे 6 साल तक ये वाला प्रॉब्लम चलता है, क्योंकि ये जो एडिनोइड है 6 साल तक रहता है। तो उसके बाद ये एडिनोइड का जो ग्लैंड है, ये जो लिम्फेटिक नोड है, ये नहीं रहता। तो 6 साल तक बहुत बच्चे को देखा गया है वो रात को मुंह ओपन करके वो ब्रीदिंग ले रहा है। तो ये सब चीज़ उसका होता है। और नेक्स्ट वो ब्रीदिंग का इश्यूज़ होने से उसका जो प्रॉब्लम आता है, उसका ब्रीदिंग का डिफ़िकल्टीज रहता है। और ये 3 लेवल पे एक्चुअल ये एनलार्ज होता है। एक माइल्ड एडिनोइड हो सकता है, मीडियम एडिनोइड हो सकता है, या बिग एडिनोइड हो सकता है। इसका टेस्ट क्या है, वो एंडोस्कोपी करके उसको देखा जाता है। वो हम पहले वाला वीडियो पे आपको डिस्कस किए। तो बहुत लोग एडिनोइड के लिए एक्सरे कराते हैं, MRI कराते हैं, CT स्कैन कराते हैं, लेकिन वहाँ पे इतना प्रॉपरली नहीं आता जितना प्रॉपरली आपका एडिनोइड आता है कि एंडोस्कोपी करने से। तो एंडोस्कोपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन दिस डिजीज़, क्योंकि एडिनोइड के लिए वही इन्वेस्टिगेशन सबसे अच्छा है। तो अब हम जो मैनेजमेंट पे जाएंगे कि माइल्ड एडिनोइड। तो टेस्ट करा के आपको आया कि ये जो इसका जो एडिनोइड है बच्चे का, वो एडिनोइड माइल्ड एडिनोइड है। तो उसके लिए हम उसको स्टीम यूज़ करा सकते हैं, स्टीम इन्हालेशन। ठीक है। तो वार्म पानी रहेगा, थोड़ा ज़्यादा वार्म रहेगा, उसमें बहुत कुछ लिक्विड वगैरह आता है या कुछ टैबलेट वगैरह आता है। तो वो डाल के भी हम कर सकते हैं, या ओनली वो वाला जो वार्म पानी का जो भाप आ रहा है उसको हम बच्चे का नाक पे, मुंह पे ओपन करके देंगे। तो ये जो स्टीम है, वो जो गरम स्टीम है, वो स्टीम क्या करता है, एडिनोइड को थोड़ा स्क्वीज़ करता है। तब क्या होगा, धीरे धीरे करके ये जो माइल्ड एडिनोइड है ये ठीक हो सकता है इसमें। और कुछ नेज़ल ड्रॉप आता है, वो ड्रॉप आप यूज़ कर सकते हैं। ये डॉक्टर एडवाइस से आपको ड्रॉप लेना है। और हम योगा में जो कराते हैं वो नैतिक क्रिया कराते हैं। नैतिक क्रिया जो है बच्चे लोगों के लिए एक नैतिक क्रिया है। वो बच्चा 5 साल का, 4 साल 5 साल का है तो वो एज आ नॉर्मली पॉड लेके भी वो कर सकता है। और नहीं तो छोटा बच्चा है, वो 1 साल का, 1.5 साल का है, तो आप उसको जो नेति कराना है वो वाला नेति भी हम वीडियो पे दिए हैं। तो नेति कराने के लिए आपको कुछ भी इश्यूज़ आ रहा है, आप डर रहे हैं कि बच्चे के इस टाइप का नेति कराएंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या कुछ भी डिफ़िकल्टी आ सकता है, तो आप एक बार हमारा एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेके हम आपको 30 मिनट तक गाइड करेंगे, और उस टाइम ही आप अपने बच्चे को नेति कराए। उस टाइम हम ऑनलाइन पे रहेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हम तुरंत आपको गाइड कर पाएंगे। तो इस हिसाब से आप एक स्लॉट हमारा बुक कर सकते हैं। तो हम ये जो नेति है, नेति बहुत इम्प्रूव करता है ये एडिनोइड के लिए। तो जो काफ है, कोल्ड एंड काफ है, वो एक्चुअली ब्लॉकेज जो है वो क्लीन होता है, तो एडिनोइड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। और ये जो एडिनोइड है, ऐसे ही लिम्फ नोड है,
तो एक्चुअल क्या होता है, एडिनोइड का जो ग्लैंड है वो टॉक्सिन से ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है। बच्चे लोग भी बहुत बाहर का उल्टा खाना खाता है, तो इससे क्या होता है, टॉक्सिन जो आता है, टॉक्सिन जम के ही एक्चुअल एडिनोइड इनलार्ज हो जाता है। और काफ एंड कोल्ड, इसका भी इफेक्ट इसका ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो हम नेति कराएंगे बच्चे को, तो आप पहले से अब उसको प्रिवेंट देने के लिए आप कराए नेति, तो उसका कोल्ड एंड काफ भी मैनेज हो जाएगा। कोल्ड एंड काफ से जो फीवर आता है वो मैनेज हो जाता है, या एडिनोइड जो है इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जैसे नेबुलाइजर मशीन देना पड़ता है बच्चे को, या इन्हेलर देना पड़ता है बच्चे को, तो इन्हेलर जो है उसमें स्टेरॉइड रहता है, वो बच्चे के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। और इसके साथ साथ आपको एंटीबायोटिक भी खिलाना पड़ता है बच्चे का, क्योंकि न्यूमोनिया का एक चांसेस रहता है, ज़्यादा कोल्ड फॉर्म होने से न्यूमोनिया हो सकता है। तो ये सब चीज़ से अपने बच्चे को आपको रिलैक्स रखना है, नेचुरली हेल्थी रखना है, तो आपको नेति कराना बहुत ज़रूरी है। नेति बहुत चीज़ के ऊपर काम करता है। तो एक चिल्ड्रन नेति हम एक शेड्यूल बनाए हैं, जो बड़ा लोगों के लिए नेति होता है, लेकिन चिल्ड्रन के लिए भी नेति होता है। तो वही नेति हम बनाते हैं कि एक बार स्टार्टिंग में एक हमारा अपॉइंटमेंट लेके आप करा लीजिए, उसके बाद अपने आप घर पे आप कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज वगैरह है, वो भी हमारा इस जो कोर्स है, इस कोर्स पे दिया गया है। तो इस कोर्स पे जो सब कुछ दिया गया है वो आप थोड़ा एक बाय एक करके आप देखिए। देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो आसना एक्सरसाइज दिया गया है, कौन सा चपलिंग एक्सरसाइज है जिसमें कोल्ड एंड कफ के लिए बहुत इफेक्ट करता है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये वाला नेक्स्ट वीडियो करके आप देखिए, तो इसमें सब दिया गया है। मीडियम एडिनोइड, जब माइल्ड एडिनोइड है इसके लिए कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता, और ये वाला जो मीडियम एडिनोइड माइल्ड एडिनोइड है ये इतना भी प्रॉब्लम नहीं करता ज़्यादा, लेकिन माइल्ड एडिनोइड जो है ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो माइल्ड से आप ट्रीटमेंट करेंगे तो वो मीडियम पे आएगा ही नहीं, और मीडियम पे आ भी गया तो ऊपर वाला जो भी दिया गया है, यूज स्टीम इनहेलेशन, नेजल ड्रॉप एंड नेति क्रिया, चिल्ड्रेन एंड एक्सरसाइज, सब कुछ आपको करना है, सभी कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू दिया गया है, ऊपर में जो 3 स्टेप 4 स्टेप दिया गया है सब कुछ करना है। उसके साथ साथ आपको मीडियम एडिनोइड हो गया तो उनका टॉक्सिन रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम साइट्रस फ्रूट्स एंड जूस, उनको साइट्रस फ्रूट्स एंड जूस आप यूज़ कर सकते हैं बच्चे को, तो उसका टॉक्सिन रिमूव होगा बॉडी का। तो टॉक्सिन रिमूव करने का और भी बहुत तरीका है, उसका पॉटी क्लियर करना, उसका नेति कराना, ये सब भी एक टॉक्सिन क्लियर करने का ही एक प्रोसीड्यूर है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज वगैरह, योगा, ये सब चीज़ों करेगा तो धीरे धीरे करके उसका बॉडी का टॉक्सिन रिमूव होगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि एडिनोइड जो इनलार्ज होकर बैठा है वो थोड़ा धीरे धीरे करके छोटा होता रहेगा। इसके साथ साथ 24 आवर्स फास्टिंग हम देते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो टॉक्सिन रिमूव करने के लिए बॉडी में, तो 24 आवर्स फास्टिंग देते हैं हम। तो बच्चा तो बहुत छोटा है, वो कर नहीं पाएगा, इसीलिए उनको हम साइट्रस फ्रूट्स एंड जूस, उसके साथ साथ कोकोनट वाटर, ये सब मिला के उनको पिलाते रहते हैं। वो मदर मिल्क लेता है तो मदर मिल्क तो वो लेंगे, मदर मिल्क हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ नॉर्मली जो खाना है वो सब बंद कर देंगे। और बंद करके हम जो करेंगे 24 आवर्स उनको मदर मिल्क चलेगा, उसके साथ साथ उनको साइट्रस फ्रूट जूस एंड कोकोनट वाटर हम पिलाते रहेंगे। तो धीरे धीरे करके उनका 24 आवर्स का फास्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। तब क्या होता है कि एडिनोइड जो है थोड़ा मैनेज हो जाता है इसमें। और रॉ वेजिटेबल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि रॉ वेजिटेबल जो है वो बहुत हेल्थी होता है, उसका जूस निकाल के खिलाइए या उसका सब्जी बना के खिलाइए। बच्चे को छोटा टाइम से ही उनको हैबिट कराइए कि वेजिटेबल खाना है और रॉ ही खाना है। रॉ वेजिटेबल ही सबसे फ़ायदेमंद होता है एक बच्चे का हेल्थ, उसका गाट हेल्थी करने, उसका डाइजेशन अच्छा करने के लिए, उसका कॉन्स्टिपेशन रिमूव करने के लिए बहुत हेल्थी रहता है ये रॉ वेजिटेबल। और जब यही मीडियम एडिनोइड जो है ये जब लार्ज बन जाता है या बिग एडिनोइड हो जाता है, तो जब बिग एडिनोइड हो जाता है तो बिग एडिनोइड का टाइम हम और कुछ गाइड नहीं करते। हम बिग एडिनोइड को नेचुरली हम उसको एडवाइस करते हैं
कि आप कंसल्ट टू डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए। बहुत बड़ा हो चुका है एडिनोइड और बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रहा है और ब्रीदिंग लेने में, सांस लेने में बहुत सा तकलीफ हो रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करके आप सर्जरी करा सकते हैं। तो वो डॉक्टर ही एडवाइस करेगा कि उसको जो कंडीशन है उसमें सर्जरी का ज़रूरत है कि नहीं। कोई बार देखा गया है मीडियम एडिनोइड जो इस जगह पे भी सर्जरी का ज़रूरत होता है, लेकिन हम ट्राई करके देखते हैं। ये सब चीज़ करने के बाद उसका एडिनोइड थोड़ा इम्प्रूव हुआ है तो धीरे धीरे करके वो माइल्ड पे चला जाएगा और थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन कुछ जगह पे कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रहा है तो मीडियम एडिनोइड पे भी आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है और सिजेरियन का वो एडवाइस करते हैं तो करा लेना चाहिए, क्योंकि एक स्टेज तक आप इसको मैनेज कर सकते हैं एडिनोइड को, लेकिन ज़्यादा बिग एडिनोइड बन गया तो उसके लिए सर्जरी बहुत इम्पोर्टेंट है। और माइल्ड सर्जरी होता है, ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको करा लेना ही अच्छा रहता है। तो हम एडिनोइड का मैनेजमेंट यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं और जो भी आप करना चाह रहे हैं आप एडवाइस से करिए और इसके साथ साथ कोशिश करिए। ये सब कुछ करने से बच्चे का ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट आ सकता है। तो एक बार ट्राई करके देखिए, उसका माइल्ड और मीडियम एडिनोइड है तो उसको इम्प्रूव हो सकता है। और किधर भी आपको लगे कि हाँ एडवाइस का ज़रूरत है तो आप हमारा योगा समाधान का जो नंबर है उसमें कॉल करिए, अपॉइंटमेंट बुक करिए। हम आपके साथ 1-to-1 कंसल्ट पे आएंगे, बात करेंगे, आपका बच्चे का जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से आप डिस्कस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।